विधानसभा उपचुनावों से पहले करनी सेना एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में करनी सेना संगठन का खासा प्रभाव है। ऐसे में संगठन पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक यहां निजी होटल में आयोजित की गई, जहां प्रदेशाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने करनी सेना पदाधिकारियों को संबोधित कर संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि करनी सेना ने अभी किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं दिया है और जो उनकी मांगों का समर्थन करेगा, पार्टी चुनावों में उसकी मदद करेगी। चुनाव में तो देखिए, जो हमारा मुद्दा है वो सभी को मालूम है। तो जो हमारे साथ है चुनाव में, हम उसके साथ हैं। हमारे मुद्दे तो पूरी दुनिया को मालूम है। करनी सेना का जो मुद्दा है, आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट और जैसे अगले जो चुनाव आएंगे पंचायत के, जिला पंचायत के और ये चुनाव, तो उसमें जो सामान्य सीट आती है, जैसे आरक्षित सीट आती है तो आरक्षित सीट पर तो आरक्षित फॉर्म भरता है, ओबीसी सीट आती है तो ओबीसी सीट पे ओबीसी फॉर्म भरता है। जब सामान्य सीट आती है तो वो आती है 15 से 20 साल में एक बार, और उस पर सभी फॉर्म डाल देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के साथ अन्याय है, इसलिए इस बार इस अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। और जो भी अगर जो सामान्य सीट पर दूसरा कोई फॉर्म डालता है तो उसका करनी सेना, श्री राजपूत करनी सेना मूल पुरजोर विरोध करेगी। नहीं, चुनाव का ऐसा है कि जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। नहीं, उस समय की उस समय देखेंगे। हम को जो 9वीं सूची में डालने के लिए जिन जिन विधायकों ने पत्र लिखे हैं, हम उन सब का घोर विरोध करेंगे और 9वीं सूची में आरक्षण को कहीं से कहीं तक हम नहीं जाने देंगे। और उसके लिए चाहे कोई सी भी सरकार हो या कोई से भी दल के नेता हों, हम हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जिसने इसका समर्थन करा है। और एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच के जो एफआईआर दर्ज होती है, हम उसका भी घोर विरोध करते हैं। ये भी क्योंकि 90% झूठी रिपोर्टें होती है, तो बिना जांच के उन सब लोगों को जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, मतलब उनके साथ तो अन्याय ही हो रहा है ना। तो बिना जांच के आप कैसे एफआईआर दर्ज करोगे? हम इसका भी घोर विरोध करते हैं। और जिस आरक्षण के इसमें जिसको एक बार आरक्षण मिल गया है, उसे दोबारा आरक्षण ना मिले, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या अधिकारी हो। क्योंकि एक ही घर में से पटवारी भी है, पुलिस भी है और मास्टर भी है और तहसीलदार भी है, एक ही घर में से। तो आरक्षण जब तक इस तरह से चलेगा, तो ये 1000 साल तक भी आरक्षण चलेगा ना, तब भी आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। और आरक्षण को अगर खत्म करना है तो जैसे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश से गैस सिलेंडर के समय पर एक आह्वान करा था कि जो सक्षम है वो गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दे। तो उसी तरह से जो सक्षम है उन्हें आरक्षण की क्या ज़रूरत है? तो जिसे एक बार आरक्षण मिल गया, उसे दोबारा आरक्षण ना मिले, ये हमारी सरकार से मांग है। आगामी उपचुनाव जैसे आ रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी बैठक ली है ग्वालियर में, और इसके बाद हम लोग आगामी और बैठकें लेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। जहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं वहाँ हमारे कार्यकारिणी गठित हो रही है और वहाँ पर लोग हम इकट्ठे होकर मीटिंग लेंगे। हमारा अभी राजनीतिक किसी भी पार्टी से कोई भी अभी विलय नहीं हुआ है, ना ही हम करेंगे। अगर वो पार्टी हमारी मांगे मानती है तो हम लोग उन लोगों का समर्थन देंगे। और हमारी मांगों में एक स्वर्ण आयोग बने, मध्य प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है। चूँकि 10% आरक्षण अगर दे दिया है सरकार ने, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है प्रदेश में पूर्ण तरह का, क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान्य वर्ग के हैं, जो उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है, ना उनका सर्टिफिकेट बन पा रहा है। ECW जो सर्टिफिकेट बनता है वो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी मांगे उनको लेके है कि अगर ये सर्टिफिकेट बन रहा है, उनको वहाँ आरक्षण पहुँचे। अगर नहीं पहुँच रहा है तो हम आंदोलन करेंगे। कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है उपचुनाव में, जो विधानसभा प्रत्याशी होगा, उससे तय करेंगे पहले बैठ के कि हमारी मांगे मानेगा या नहीं मानेगा। स्वर्ण आयोग बने, मुख्यमंत्री जो आने बनने वाले हैं, जो चेहरा है, उनसे घोषणा पत्र में एक लाइन ऐड करवाना है हमको कि स्वर्ण आयोग बने। SC ST एक्ट जो हर वर्ग पर लगता है, SC के अलावा, वो एक्ट में जांच हो और जांच होने के बाद ही वो FIR दर्ज हो। क्योंकि उस कानून की वजह से काफ़ी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जेल चले जाते हैं, नौकरी नहीं लग पाती उनकी। उसके बाद वापस लौटने के बाद समाज उनको उस घृणित नज़र से देखता है कि जेल होके आया है। तो हमारी मांग ये है कि उन लोगों के साथ न्याय हो,
सामान्य वर्ग के साथ न्याय हो, तो करणी सेना उनके साथ खड़ी है। जो बेचारे प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनको समाज एक तरफ कर देता है, दूसरे समाज घृणित निगाहों से देखते हैं, तो उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं।